हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा बेसिकली आई थिंक दैट 16वां लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 15 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। हर लेक्चर की जो लेंथ होती है कम से कम आधे घंटे की होती है, तो आप लोग कंटिन्यू लगातार इसको अच्छे तरीका से कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग स्टडी कर रहे थे ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीका से कैलकुलेट करते हैं किसी भी चार्ज की वजह से। उससे पहले हम लोग जब डिस्टेंस थ्योरी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी स्टडी किए थे तो वहां पर इस बात का डिस्कशन किए थे कि जितना सारा चार्ज पार्टिकल है वो सभी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने सराउंडिंग में अपना एक इफेक्ट फैलाता है। इस फेनोमेना को इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएशन हम लोग बोलते हैं। एक बार यहाँ पर देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा रिकैप करेंगे इसको कि ये चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। एक और बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है वो एक हाइपोथेटिकल लाइन के रूप में फैलाता है। किस रूप में फैलाता है? हाइपोथेटिकल लाइन के रूप में फैलाता है। तो अब ये लाइन होगा कैसे? ठीक है, कि अगर ये चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है और किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल लाइन। तो अब इस लाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? यू थिंक, अगर कोई बच्चे सोच सकते हैं कि सर अगर ये प्लस चार्ज है तो इसका लाइन होगा सर ऐसे निकलेगा लाइन, ये सोच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, कोई बच्चे सोच सकते हैं सर ऐसे निकल रहा होगा। किसी बच्चे का मन होगा कि सर इस चार्ज की वजह से लाइन ऐसा होगा, किसी का मन होगा कि सर लाइन सीधा निकल रहा होगा इस डायरेक्शन की तरफ, किसी का मन होगा सर इस डायरेक्शन की तरफ हो रहा होगा। तो ये जस्ट सभी बच्चे सोच सकते हैं और सोचनी भी चाहिए। तो अब ये यहाँ पर पॉइंट बनता है कि ठीक है सर, इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो आखिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ये होगा कैसे? ठीक है, अब इसमें से आप किसको सिलेक्ट करेंगे? क्या कोई इसके पीछे लॉजिक है? तो आंसर है हाँ, लॉजिक है। ऐसे ही हमने सिलेक्ट कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो सबसे पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये दोनों एक ही नाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये तो बहुत बेसिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है, और लाइन ऑफ फोर्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसी लाइन की वजह से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज, अगर आपको ये बोले लिखने के लिए सिंपली एक वर्ड में पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए ईच चार्ज पार्टिकल spread their effect in surrounding by the mean of hypothetical line these are called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को। लेकिन क्या बस इतना ही लिख देने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डिफिनेशन हो जाएगा? तो नहीं होगा सर, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल है तो आप ये तो बता ही नहीं रहे कि चार्ज पार्टिकल अगर सिंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा निकलेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या कर्व वायर होगा या फिर स्ट्रेट वायर होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, किस तरीका का होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो लाइन खींचा गया है फील्ड रीजन में, उस लाइन में किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से सिलेक्ट करना है कि उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो अगर वो फील्ड का डायरेक्शन दे देगा तब वही जो लाइन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर से एक बार सुनिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में खींचा गया वो लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए और वो टेंजेंट अगर फील्ड का ही डायरेक्शन दे दे, तब उस पार्टिकुलर लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाए। ठीक है, ये चीज तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन, तो इस लाइन को लिखने से बेहतर है कि ये वाला लिखा जाए, क्योंकि दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट अगर आप इसको भी लिखते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग लिखेंगे दोनों को। तो फील्ड लाइन, ये हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, लाइन ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन सच ए वे that tangent at each point of the line give the value of electric field at that point, then this line will be the electric field line। क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर समझिए इस लाइन को क्या लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में खींचा गया लाइन such a way, इस तरीका से that की tangent at each point of the line give the value of electric field, give the यहाँ पर चेंज कर लीजिए, give the direction of electric field। ठीक है, give the direction of electric field at that point, then this line will be the electric field line। तब वो लाइन क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर रहे हैं, रोक के इसको नोट कीजिए, हम हटा रहे हैं ऊपर से। ठीक है, समझा रहे हैं चीजों को अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बहुत यूज होने वाला है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ कितना इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है। ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा समझिएगा, हटा रहे हैं इसको। ये चलिए हम क्या बोले कि एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन पर, ये लाइन मान लीजिए यही लाइन, ये फील्ड लाइन है मान लीजिए, अगर इस लाइन पर यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। अब टेंजेंट खींचना आप लोग सीखिए यहाँ पर। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, सीखिए। देखिए यहाँ पर टेंजेंट अगर आप खींचते हैं तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, किसी न किसी सर्किल का पार्ट होगा। सर शायद इस सर्किल का पार्ट होगा, हाँ है। ठीक है, अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल। अब इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा वही क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा। दिस इज द टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट आ गया। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट का ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है, मतलब अगर कोई लाइन खींचा गया है और उस लाइन पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं और टेंजेंट का वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तब ये लाइन क्या कहलाएगा, फील्ड लाइन कहलाएगा। अदरवाइज ये फील्ड लाइन नहीं कहलाएगा। समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये चीज है। अगर यहाँ पर आप खींचते हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट जाएगा, अब इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके प्रत्येक पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो किसका डायरेक्शन देता है, आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। फिगर को बनाइए तो यहाँ पर दैट इज लिखते हैं और हम इसको भी लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं कि टेंजेंट एट ईच पॉइंट, इसको मैं साफ करूं, टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन फील्ड लाइन
गिव द डायरेक्शन ऑफ, उसी को उल्टा करके लिख रहे हैं, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जिस भी तरीका से समझ में आ गया है, जिस तरीका से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वो लाइन, जिस लाइन पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, वही लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, ये चीज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये अब हेडेड आपका हो गया। अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है प्लस, ये सीधा पॉइंट चार्ज प्लस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है अब आप निकाल सकते हैं, एग्जाम में आता है। देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो यहाँ से स्ट्रेट निकलता है, एकदम सेंटर से निकलता है। ठीक है, यहाँ से रेडियली निकलता है, सेंटर से यहाँ ऐसे एकदम सीधा निकलता है चारों, रेडियली। ये क्या है आपका फील्ड लाइन, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप ड्रॉ कीजिए, अगर कहीं पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, आप उसको ड्रॉ कीजिए। तो आप कर लेंगे ड्रॉ। ये अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो आप इसकी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस फिगर बनाने से पहले तो लिख लीजिएगा और तब फिगर बना दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से वो चार्ज से निकलता है। वो कहां से होता है, चार्ज से, यहीं से निकलता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, सर फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, ओरिजिनेट मतलब निकलता है, स्टार्ट होता है, फ्रॉम चार्ज एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, अंत। ठीक है, टर्मिनेट एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर क्या होता है, भाग जाता है। साथ ही साथ यहाँ से रेडियली निकलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब रेडियली निकलने का क्या मतलब, अब दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, ऊपर से हटा देते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, पहले लिख लीजिए उसके बाद एक फिगर बनाइएगा। ठीक है, ये इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये चार्ज है प्लस क्यू, तो बोलेगा सर देखिए निकल गया है, ये गलत है बच्चे। क्यों, क्योंकि यहाँ से सेंटर से निकलता है, हमेशा हमेशा सेंटर से निकलता है, रेडियली निकलता है। कोई ऐसे निकाल दिया यहाँ से, ये सेंटर है और कोई ऐसे करके ये तो निकल ही गया, कोई ऐसे निकाल दिया यहाँ से, ये भी गलत है, ये भी नहीं सही होगा। ठीक है, ये हमेशा यहाँ का जो फील्ड लाइन होगा वो ऐसे निकलेगा, ये सही है, सेंटर से पास करेगा, ये गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, तो सेंटर से निकलता है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज, ये पहला केस, दूसरा पे चलते हैं हम लोग। ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या फर्क होता है, क्या नेचर में फर्क होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है तो निगेटिव रिपेल करता है। यही ना होता है कि जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से, ये दोनों का अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रहा है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, लाइन एकदम वही रहेगा। ठीक है, जैसा इसमें लाइन है सब कुछ वही रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे, बहुत सारे लाइंस होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर होगा इसके एरो का, तीर के निशान का अंतर होगा, और जो तीर का निशान बाहर की तरफ है इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ। आ गया समझ में, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर इसको लिखना है स्टेटमेंट में, एग्जाम में पूछेगा ना आप लोगों को, स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दे, मान लीजिए 2-3-4 मार्क्स में पूछ देगा एग्जाम में, तो आप सिर्फ फिगर बना के नहीं निकल सकते हैं, आपको थोड़ा स्पेस भी तो देना होता है, आंसर का तो थोड़ा लंबा भी तो होना चाहिए, तभी तो उनको पढ़ने में मजा आएगा और फिगर भी रहेगा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप तो छोड़ के भाग जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये इधर से आ रहा है, ऐसे देखिए तीर आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट में शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, चार्ज पे। तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड लाइन
पहले लिखेंगे, उसके बाद फील्ड लाइन इनिशिएट या फिर ओरिजिनेट, इनिशिएट एट इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट एट कहां पर, चार्ज। ठीक है, एरो ध्यान रखिएगा, बिना एरो का कुछ भी नहीं चलेगा, ये दो चीजें है आपका। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो डायपोल की वजह से कैसा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज ही हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, डायपोल क्या होता है, देखिए एक चीज है ना, अगर आप रेगुलर लेक्चर विजिट करते हैं ना, देखते हैं ना पूरा का पूरा लेक्चर कम से कम, तो इस बात की तो गारंटी है कि आपका रिवीजन के साथ साथ होते रहेगा। ठीक है, अगर आप छोड़ेंगे, थोड़ा भी लॉकडाउन में बच्चे कम पढ़ रहे हैं, लाजमी है, माहौल आसपास का अच्छा नहीं होता है, तो लेकिन अगर आप लेक्चर कम से कम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ के फिर रेगुलर सुन लेते हैं, अगर आपको फिर मन कर रहा है फिर एक बार सुन ले वहां पे, तो आप नॉर्मली सुन भी सकते हैं ना, तो रिवीजन अपने आप होते रहेगा। ठीक है, तो इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए समय भी बीत रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डायपोल, डायपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इसमें दो चार्ज पार्टिकल, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, अगर कुछ डिस्टेंस पर अरेंज होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसा होता है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, अभी बताया था, यहां से क्या हो रहा है, निकल के और इसके अंदर जा रहा है, यहां से भी निकलता है, देखिए पॉजिटिव से, और नेगेटिव में क्या होगा, इंटर करेगा, देखिए नेगेटिव में हमेशा इंटर करता है, यहां से भी क्या होगा, भागेगा, जी सर भागेगा, क्यों नहीं भागेगा, अब एक बार जो बताया वही सही है, बिल्कुल सही। अब क्या होगा, देखिए यहां से जो लाइन ऐसे जाते रहेगा ना, निकलते रहेगा, या फिर यहां से जो बाहर जाते रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, तो ये होगा क्या कि यहां से घूम जाएगा, ऐसे इसमें भाग जाएगा, यहां से निकल के ऐसे चलेगा, समझ रहे हैं चीजों को, यहां से फिर और क्या होगा, बहुत सारा लाइन होगा ना, यहां से निकल के यहां पे चल जाएगा, यहां से निकलेगा और फिर यहां चले जाएगा, ऐसे एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे यहाँ से बहुत सारा ऐसा निकलेगा। ठीक है, हाँ, इसको इंटर करेगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा, निकलेगा, और ये सब इसमें चले जाएगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू डायपोल की वजह से। क्या है, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, तो सर देखिए, प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है, डायपोल में दो चार्ज होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, originate from positive charge and terminate at negative charge, और या फिर ये बोल सकते हैं ना, एंड इंटर, ठीक है, एंड इंटर इन नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इंटर करता है। ठीक है, तो ये था आपका किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। डायरेक्ट कई बार चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर सही है, बाकी सब गड़बड़ है, इसके अलावा कोई भी दिया रहेगा तो ये सब क्या है, बेकार है। ठीक है, तो ये इसका होता है डायपोल की वजह से। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जितनी स्टार मार्क में लगा लीजिए कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, चलिए इसको हटा दें, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या प्रॉपर्टी है।
सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग प्रॉपर्टी, कई तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछा गया इस प्रॉपर्टी से। क्या है ये है, पहले लिख लीजिए। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज, क्यों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? आंसर होगा नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्वेश्चन पूछता है क्यों, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इफ इट हैपन देन, अगर ऐसा होगा तब, एट अ पॉइंट two direction of electric field exist, then at a point यहाँ पे थोड़ा और अंग्रेजी, at a point there will be two direction of electric field intensity which is impossible, जो कि असंभव है। चलिए अब समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाता है, चलिए कर गया एक जैसा कर गया, ठीक है, एक नंबर 1 और 2। अच्छा ये जो पॉइंट है ये किस लाइन पर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सर ये 1 जो है ये इस पर भी है ये पॉइंट, और इस पर भी, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। आप जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेता है। तो अगर आप 1 लाइन को मान के टेंजेंट खींचेंगे तो इधर भागेगा, और 2 लाइन को मानेंगे तो इधर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन और ये, मतलब क्या हो गया कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन। और इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? आप कहीं एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, 2 डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर जाता है तो 2 डायरेक्शन हो गया, जो कि असंभव है, इसीलिए इंटरसेक्ट ही नहीं करता है। यही बात यहाँ पर समझ में आई। इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अगला प्रॉपर्टी नोट देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द strength of electric field intensity, अब देखिए इसको समझिए क्या है। मान लीजिए कि फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, बहुत सारा फील्ड लाइन है, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीका से जा रहा है तो बताइए तो डेंसिटी कहां पर है फील्ड का? डेंसिटी का क्या मतलब है? घनत्व। घनत्व कहां पर है ज्यादा? घना कहां पर ज्यादा है? तो यहाँ पर ज्यादा घना है। जैसे जैसे सर दूर जाते हैं बिरल होते चला जाता है, घनापन कम होते जा रहा है ना, घना ज्यादा। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा? तो जहां पर ज्यादा घना होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जहां पर लाइन घना होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कम है, यानी कि E ग्रेटर देन EB। तो आप इस तरीका से कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीका से गया, ये ऐसे पूछा जाता है, देखिए ठीक है, ये सीधा हो गया, फिर यहाँ से निकला है, फिर यहाँ पे ऐसे सीधा से एक लाइन यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है।
फिर यहाँ से एक निकला और फिर यहाँ कैसे गया, फिर यहाँ से निकला फिर यहाँ से गया। अब पूछता है आपसे यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, बताइए कहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा, बता सकते हैं आप लोग, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या ज्यादा घना लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है, ये देखिए दूर थोड़ा भाग गया है, ये भी थोड़ा दूर भाग रहा है, और यहाँ पर और बहुत दूर है, मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ए पर होगा, उसके बाद कहाँ पर होगा, सी पर होगा, और उसके बाद बी पर होगा। तो ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग करते हैं। जाते हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड, या तो शुरू हो रहा है या फिर टर्मिनेट कर रहा है। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा लिख दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड विल बी directly proportional to charge, to magnitude of charge, ठीक है, magnitude of charge। क्या मतलब, जैसे कि मतलब सीधा है, ये चार्ज है, यहाँ से 3 फील्ड जनरेट हो रहा है, मात्र 3, इसका 3 कूलम है, तो अगर ये वाला चार्ज है और यहाँ से 6 हो रहा है जनरेट, 6 लाइन है, कितना हो गया, 3 3 6, अगर ये 3 लाइन है, यहाँ पर 3 कूलम है, ऐसे मान लीजिए 2 कूलम है, ठीक है, आप 3 3 है, 2 कूलम है, अब 6 लाइन है तो कितना हो जाएगा, ये 3 लाइन था यहाँ पर, तो 2 कूलम तो 6 लाइन हो जाता है, डबल हो जाएगा, यानी कि 4 कूलम हो जाएगा 6 लाइन। अगर यहाँ से 9 लाइन निकलता तभी कितना होता, मतलब इसका 3 लाइन है, 9 लाइन है, 3 गुना हो गया तो 6 कूलम आ जाता। तो सिंपली बेसिकली ये है कि जितना लाइन निकलेगा उतना ही इसका चार्ज का वैल्यू होगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ठीक है, ये चीज, तो आप इसको नोट कीजिए। और ये इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन देके और पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए अब बता दीजिए हमको कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 लाइन है, 2 3 4 5 6 7 8, बताइए इस चार्ज का वैल्यू कितना होगा, बताइए तो कैसे निकालेंगे। सर 3 लाइन है तो 2 कूलम है, तो एक लाइन रहेगा कितना, 2/3, यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 से मतलब ये कितना हो जाएगा, 16/3 कूलम चार्ज होगा यहाँ पर। तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। चार नंबर, ये देखिए ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन behaves as a stretched rubber, STREPCHED, stretched rubber, due to which opposite nature of charge attract to each other, ठीक है, attract to each other। या क्या मतलब है, ये फैराडे का कहना था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो स्ट्रेच रबर की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से दो अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे, आप इसको देखिए, जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर एक रबर को आप तानते हैं, ठीक है, ये रबर है और इस रबर को आप खींच के रखते हैं, तो रबर में किधर स्ट्रेचिंग आएगा, इधर आएगा, रबर भागना चाहेगा,
अगर आप ये अपोजिट नेचर का है, खींच के रखना है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यही कंसेप्ट है, और फैराडे ने कहा था कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो रबड़ की तरह बिहेव करता है, और यही वजह है कि दो अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज। बाकी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अब हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसी से कंसर्न रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है आपका गॉस लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा, फ्लक्स नहीं आएगा तो गॉस लॉ नहीं आएगा, गॉस लॉ नहीं आएगा तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। मतलब ये सारा का सारा चैप्टर आपका बोल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर तो कम से कम छोड़ना ही नहीं है। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। लेक्चर को और अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और अधिक से अधिक बच्चे इसके फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए।